दुनिया में हर जगह कचरा मौजूद है और कई इलाकों में तो ये हद से भी ज्यादा होता है। हर कोई कचरे से छुटकारा चाहता है और इस कचरे से छुटकारे के कई तरीके हैं। शायद आप सोचे कि हम अपने कचरे को लावे में क्यों नहीं डाल देते। ये शायद कचरे से छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन तरीका हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम अपने कचरे को लावे में डाल दें तो क्या होगा। सबसे पहले तो लावा एक बहुत ही जालिम नेचुरल फिनोमिना है। अगर आप किसी लावे में गिर जाएं तो कुछ सेकंड के अंदर ही आप गायब हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमें कोई एक्टिव वॉल्केनो ढूंढना पड़ेगा। दुनिया में तकरीबन 15,000 एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं और ये ज्यादातर इंसानों के इलाकों से बहुत दूर हैं, जिसका मतलब इस सारे कचरे को यहाँ तक पहुँचाना एक बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा आतिशफिशा ढूंढना पड़ेगा जो स्लो इरप्ट होता है। इस तरह के आतिशफिशा को शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। अगर हमें दुनिया का सारा कचरा यहाँ पे लाना हो तो ये बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा, क्योंकि अमेरिका अकेले ही हर साल तकरीबन 25 करोड़ टन कचरा प्रोड्यूस करता है, जो सबसे ज्यादा है। जबकि दूसरे नंबर पर रशिया आता है, जो तकरीबन हर साल 20 करोड़ टन कचरा प्रोड्यूस करता है। जबकि पाकिस्तान रफली हर साल 2 करोड़ टन कचरा प्रोड्यूस करता है। दुनिया में शील्ड वॉल्केनो की तादाद स्टार्टो वॉल्केनो से कम है। स्टार्टो वॉल्केनो शील्ड वॉल्केनो के मुकाबले बहुत ही तेजी से इरप्ट होते हैं, इसलिए स्टार्टो वॉल्केनो हमारे कचरे डंप करने के लिए बेहतरीन जगह नहीं। तो चलिए सोच लीजिए कि हमें बहुत सारा शील्ड वॉल्केनो मिल गया है जिसके अंदर हम अपना कचरा डाल सकते हैं और किसी तरीके से हम दुनिया का सारा कचरा यहाँ पर ले आए हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होगा कि हम वॉल्केनो के अंदर कचरा इंसानों के जरिए नहीं डाल सकते। वॉल्केनो की वेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैसों से भरी होती है, वहां पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता और अगर हम इसके अंदर कोई भी चीज डालें तो इन खतरनाक गैसों की तादाद में और इजाफा हो जाता है। 2002 में एक इथोपियन रिसर्चर्स ने 30 किलो का कचरा लावे के अंदर फेंका और इसके नतीजे बहुत ही तबाहकुन थे। लावे की झील बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई ठंडी चीज रखते हैं जैसे कि कचरा, तो इसके अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इससे प्रेशर से भरी तेजाबी भाप निकलना शुरू हो जाती है। तो जरा सोच, अगर आप इसके अंदर पूरे पाकिस्तान का कचरा डाल दे तो क्या होगा। हवाई की एक लावा झील में पत्थर गिरने की वजह से ये लावा 85 मीटर तक हवा में उछल गया था, जो कुछ इस तरह दिखता है। सिर्फ पत्थर गिरने की वजह से ये लावा इतनी ज्यादा हवा में ऊंचा। तो जरा सोचे, अगर आप इसके अंदर पूरा कचरा डाल दे तो क्या होगा। तो चले सोचे, हमने हेलीकॉप्टर की मदद से सारा कचरा लावे में डाल दिया है और हमें कोई मुश्किलात नहीं आई। लेकिन अब इस कचरे की जलने की वजह से जो पोल्यूशन पैदा हुई है, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। इससे पैदा होने वाली आलूदगी जमीनी आलूदगी में काफी हद तक इजाफा कर देगी और उसके अलावा वो सारा ट्रांसपोर्ट जो इधर ये कचरा लेके आएगा, उससे निकलने वाला धुआं भी माहौल के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और इसके बाद ये सारा कचरा लावे में डालने की वजह से लावा इतनी तेजी से इरप्ट हो सकता है कि दुनिया के कई इलाकों में खतरनाक तरीन जलजले आ सकते हैं। ये जलजले इतने खतरनाक होंगे कि कई तबाहियां मच सकती हैं। इसके अलावा आतिशफिशाओं से इतना लावा निकल सकता है कि ये इंसानी आबादियों तक पहुंच सकता है। दुनिया में ज्यादा शील्ड वॉल्केनो ना होने की वजह से ये काम इम्पॉसिबल नजर आता है और इसके ट्रांसपोर्ट पर जितना खर्चा आएगा उससे भी यही लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर हमें कचरे को जलाना ही है तो क्यों ना ऐसे तरीके से जलाएं कि इससे पैदा होने वाली हीट को हम एनर्जी में इस्तेमाल कर सकें। और बस ये आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।